भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। 6 महीने के पीरियड के अंदर मिसेज मेरी 2 बार वेंटिलेटर पे गई, 2 बार वेंटिलेटर पे गई और टोटल 6 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी। उसके बाद उनका सब बहुत सा डायग्नोसिस किया गया, टेस्ट किया गया। उस टेस्ट में मालूम पड़ा कि इनका जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का D11 D12 जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन हो गया है और वो इन्फेक्शन बाहर की तरफ ना होके अंदर की तरफ हुआ है, जहाँ कैल्शियम रहता है, और वो कैल्शियम को खाना चालू कर दिया था वो इन्फेक्शन ने। उसके वजह से वो कंप्लीट, जब ये डायग्नोसिस हो गया उसके बाद वो कंप्लीट बेड पे ही चली गई। वो न करवट बदल सकती थी, न करवट, मतलब बिल्कुल श्वास लिया तो भी उनको दर्द होता था, बहुत ही वेदना होती थी। हर आधे घंटे के बाद भी अगर उनको पेन किलर दिया जाता था उसका भी कोई असर नहीं होता था। दूसरी जो प्रॉब्लम थी, व्याधि थी, वो है कि उनकी किडनी का जो फंक्शन है वो अभी एट प्रेजेंट 29% ही काम कर रहा है। इस कंडीशन में पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ यज्ञ को कि उसके वजह से अभी तक वो सिचुएशन तैयार नहीं हुई। टोटल 5 डॉक्टरों की इनके ऊपर टीम काम करती थी। एक तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, दूसरे स्पाइन के डॉक्टर स्पेशलिस्ट, और तीसरे जो डॉक्टर थे इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट, चौथे डॉक्टर थे किडनी के डॉक्टर, 5वें डॉक्टर थे फिजिशियन। अभी आप सोचिए 5 डॉक्टर की कितनी दवाइयाँ उनको लगेगी। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी अगर किडनी हमें बचानी है तो सिर्फ 1/4 ही हम डोज उनको दे सकते हैं। और तो मैंने बोला डॉक्टर साहब फिर कितना दिन लगेगा उनको ठीक होने को? बोले देखिए शुक्ला जी, 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल, हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमको किडनी बचानी है। किडनी बचेगी तो ही तो आगे का काम उनका चालू होगा। तो मैं एक्चुअल 6 महीना तो बिल्कुल मेरी नींद ही उड़ गई थी। ताजी निर्मला बहन ने मुझे फ़ोन किया कि भैया बहुत दिनों से आपका सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं आ रहा है, क्या कुछ तबीयत खराब वगैरह है क्या घर में किसकी? तो मैंने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है बहन। तो उन्होंने कहा कि आप तो यज्ञ को क्यों नहीं साथ में कराते हो, तो उसका चमत्कारिक लाभ हो सकता है। बहन हमारी निर्मला गुप्ता जी दोनों पूरे साहित्य के साथ आए, हवन कुंड, समिधा, घी, हमारे मतलब जो कुछ भी लगता था लेके आए। उन्होंने विधिवत हमें बताया और उसके बाद से हमने 18 जनवरी से हमने चालू किया और 19 का जनवरी आने तक के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद में उन्होंने सब रिपोर्ट देखा, इनको देखा, ये अभी 100% ठीक हो गई है। तो यज्ञ का 1 साल के अंदर इतना बड़ा असर हो गया कि आप सोचिए, डॉक्टर ने कि 4-5 साल में वो ठीक होगी, 1 साल में ही ठीक हो गया। आज की तारीख में वो अपना सब कार्य खुद करती हैं। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यज्ञ जो कि हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है, और सिर्फ यज्ञ ही नहीं अपितु यज्ञ के साथ साथ योग, आयुर्वेद, जिसके माध्यम से हमारे अभिभावक पूर्वजन अपने जीवन को नैरोग्य आरोग्य देते थे, स्वस्थ रहते थे। तो ऐसी जो यज्ञ की विधा, इसको आज हम जानेंगे, सीखेंगे। और आप देख रहे होंगे मेरे पार्श्व में जो अलग अलग जड़ी बूटी, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो उससे पहले थोड़ी सी भूमिका कि हम
यज्ञ क्यों करते हैं और क्यों सर्वप्रथम अग्निदेव की हम पूजा करते हैं, तो ऐसी एक संवाद आता है कि सबसे पहले किसकी पूजा, तो जल देव और वायुदेव का परस्पर संवाद होता है कि नहीं सबसे प्रथम मेरी पूजा होनी चाहिए, नहीं मेरी सबसे पहली पूजा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों परस्पर हेतु देते हैं, परस्पर कारण देते हैं। तो जलदेव कहता है कि मैं तुमसे इसलिए बड़ा हूँ क्योंकि मैं धरती के अंदर भी हूँ और इस नदी तालाब समुद्र इत्यादि झीलों में भी हूँ, और इसके साथ साथ मैं आकाश में भी हूँ, वर्षा के रूप में, बारिश मेघ के रूप में, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो इस तर्क को काटते हुए वायुदेव कहता है अच्छा यदि इस प्रकार से तुम बड़े हो तो मैं भी अपना हेतु देता हूँ, मैं संपूर्ण चराचर जगत को प्राण देता हूँ, संपूर्ण इस संसार को मैं जीवन देता हूँ। यदि मैं रुक जाऊं, यदि मैं रोक दूं अपनी इस वायु को, प्राण को, तो सारे ये जो चराचर जगत दिख रहे हैं, संसार, ये कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा। तो मैं जीवन दाता हूँ, मैं प्राण प्रदाता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो फिर जो जल देव है वो अपना दूसरा हेतु देते हैं कि अच्छा जो मैं तुमको जब प्रदूषित हो जाते हो, जब नाना प्रकार की जो फैक्ट्रियां हैं, अनेक व्हीकल्स है, गाड़ियां हैं, उससे जब गैसें, टॉक्सिस गैसें निकलती हैं, तो उसके कारण से जब तुम प्रदूषित हो जाते हो तो शुद्ध कौन करता है? तो उस अशुद्ध जल को मेघ के रूप में, वर्षा के रूप में मैं ही तो शुद्ध करता हूँ, तो मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो फिर इस तर्क को काटते हुए जो वायुदेव है वो अपना देते हैं कि अच्छा ये बताओ कि जो जल है H2O, उसमें जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रूप है, अर्थात ये जो गैसें हैं, ये किसका भाग है? ये तो मेरा ही भाग है जिससे तुम जल बनाते हो। तो इस प्रकार से मैं तुमसे बड़ा हूं। तो इस प्रकार दोनों में परस्पर तर्क वितर्क चलता रहता है। तो जब कोई निर्णय नहीं ले पाते तो ये दोनों फिर अग्निदेव के पास चलता है और जाते हैं, फिर विनम्र होकर कहते हैं कि हे अग्निदेव, अब आप ही समाधान दें, क्योंकि हम तो इतने तर्क वितर्क कर चुके हैं जिसका समाधान नहीं मिल रहा है कि हम दोनों में सबसे प्रथम किसकी पूजा होनी चाहिए। तो फिर अग्निदेव कहता है कि ना तुम्हारी पहली पूजा होगी, ना तुम्हारी पहली पूजा, बल्कि प्रथम पूजा यदि होगी इस संसार में तो मेरी पूजा होगी, ऐसा अग्निदेव कहता है। तो दोनों भ्रमित हो जाते हैं कि अच्छा हम दोनों इस बात को लेकर अभिमान कर रहे थे, हम इस प्रकार से अपने आप को बड़ा मान रहे हैं और तुम बीच में फिर आ गए कि हम बड़े हैं, मैं बड़ा हूँ। तो फिर उसको कारण पूछते, अच्छा आप बताओ कि आपको तो हम निर्णय के लिए आए थे कि आप निर्णय करेंगे, लेकिन आप तो हम दोनों से बड़े बता रहे हैं अपने आप को। तो फिर अग्निदेव अपना तर्क देते हैं कि अच्छा ये बताओ जो लकड़ी है उस लकड़ी में क्या आप दोनों प्रवेश कर सकते हो? तो जो जलदेव है वो कहता है कि हाँ, मैं अंदर से, मैं बाहर से अंदर भी प्रवेश कर सकता हूँ। और जल वायुदेव को कहता है कि क्या तुम प्रवेश कर सकते हो? तो वायुदेव कहता है हाँ, कुछ मात्रा में मैं लकड़ी के अंदर प्रवेश कर सकता हूँ। फिर आगे दूसरे वो तर्क देते हैं कि अच्छा ये बताओ कि जो लोहा है उस लोहे में क्या प्रवेश कर सकते हो? तो वायुदेव को पूछते हैं तो वो तो पीछे हट जाता है कि मैं तो इसमें प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। और जो जलदेव है उसको कहता है कि क्या तुम प्रवेश कर पाओगे? तो जलदेव कहता है कि हाँ, मैं कुछ अंश में तो प्रवेश कर पाऊंगा, बाहर से मैं उसको भिगा तो सकता हूँ लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से वो कहता है कि अब बताओ कि बड़ा कौन है, और मैं इसके अंदर, बाहर से अंदर दोनों तरफ से मैं प्रवेश कर सकता हूँ, मैं इस लोहे को पूरा अंगारा बना सकता हूँ, इसको अग्निमय बना सकता हूँ, अपने रूप में इसको तादात्म्यमय बना सकता हूँ, तो बड़ा कौन हुआ? तो बोलते हैं विनम्र होकर दोनों कि आप ही बड़े हैं। तो इस कारण से सर्वप्रथम जो अग्निदेव उसकी पूजा की जाती है, और हमारे अंदर भी अग्नि है, बाहर भी पिंड से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में वही अग्निदेव है।
और उसी का प्रतीक, उसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है यह जो सूर्य देव है, वही भी, वो भी अग्नि का ही स्वरूप है। तो इसीलिए हमारे जो वेद हैं, चतुर्वेद, और उसमें भी जो प्रथम वेद ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के भी जो प्रथम सूक्त और सूक्त के भी प्रथम जो मंत्र है वो है अग्निमेणे पुरोहित यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न दाहतमम। अर्थात वह जो अग्नि स्वरूप है, जो पुरोहित, सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति हुई इस सृष्टि में, सबसे पहले जिसका आविष्कार हुआ, ऐसे उस अग्नि को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो इस कारण से अग्नि की सर्वप्रथम पूजा की जाती। तो उस अग्नि को हम आइए इस जो देव यज्ञ है, अग्निहोत्र हवन है, होम है, उसमें हम इसीलिए प्रातः काल सायंकाल उनको हम नमन करते हैं, उसको पूजते हैं। तो इस अग्नि को आइए हम इस देव यज्ञ के माध्यम से प्रारंभ करेंगे आचमन करते हुए। आचमन अपने दाएं हाथ में ऐसे लेकर 3 बार आचमन करते हैं। यह जो जल है ये भैषज्य है, अर्थात ये रोगों को विनाश करने वाला है। जब इसको हम शरीर में पित्त बढ़ जाता है तो पान करते हैं तो हमारे जो पित्त है वो शांत हो जाता है। जब शरीर में गर्मी बढ़ जाती है तो पान करते हैं तो शांत हो जाती है। और जब शरीर ठंडा पड़ जाता है तो जब इसको गर्म कर कर पान करते हैं तो शरीर गर्मी से युक्त हो जाता है। तो पूरा बैलेंस बनाने का ये जल काम करता है। तो इसीलिए इसको हम अपने कंठ को प्रिय बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए, इसको हम पवित्र बनाने के लिए आइए आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। दूसरे बार लेंगे ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। ओम सत्यं यशश्रेर्मय श्रेयताम स्वाहा। तो इस प्रकार से आचमन करने के पश्चात अंग स्पर्श करते हैं। अपनी जो इंद्रियां हैं, मुख है, वाणी है, हमारी जो नासिका है, श्रोत्र इंद्रियां हैं, जो चक्षु है, सारी जो भुजाएं, दोनों पैर, सब हमारे जो शरीर के अंग प्रत्यंग संपूर्ण, यह देह कलेवर गात्र तनु शरीर शुद्ध हो, पवित्र हो। तो उसी भावना को हम इस जल के माध्यम से आइए बनाते हैं। ओम वांग्मा आस्य अस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मा ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। तो इस प्रकार से अंग स्पर्श किए। अंग स्पर्श के पश्चात जो वैदिक यज्ञ विधि है कि ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, परमपिता परमेश्वर का जो स्वभाव है, उनके जो गुण कर्म हैं, उसको हम स्मरण करते हैं कि वह सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, सर्वद्रष्टा, दयालु, न्यायकारी, अजर अमर, अविनाशी है। और प्रार्थना में मांगते हैं, जैसे हम कहीं तीर्थ स्थल जाते हैं, अलग अलग अपने जगह में, कोई गंगा स्नान करने के लिए जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च, गुरुद्वारा इत्यादि अलग अलग स्थानों में जाकर मांगते हैं कि हमारे अंदर जो कमी है, दोष है, मल है, विकार है, उसको दूर कर हम शुद्ध हो। तो उसी प्रकार से यह जो दैवीय कार्य यज्ञ है, यहाँ पर भी हम उस परमपिता परमेश्वर को हम ध्याते हैं, जो उसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह जो यज्ञ है, इसको हम उसी रूप में मानते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं उनको कि हमारे अंदर भी दयालु गुण आए, हमारे अंदर भी न्यायकारी, कि हम जस्टिसफुल हो पाए, हम ठीक पक्षपात रहित हो पाए। तो इस प्रकार प्रार्थना में मांगते हैं। और उपासना हम अपने व्यवहार में लाते हैं कि जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ का जो स्वभाव ही इदं न मम स्वाहा, यह मेरा नहीं, यह सब कुछ उसी का है, सब कुछ अपने जीवन को समर्पित करना। तो किसी प्रकार के अहंकार, दर्प इत्यादि ना हो, तो उसका परित्याग करना, और हमारे स्वभाव में शीतलता आना, हमारे स्वभाव में मधुरता आए, हमारे व्यवहार में बहुत ही सात्विकता आए। तो इस प्रकार से हम अपने व्यवहार में कि योग करते हैं तो योग का जो स्वभाव है वो हमारे जीवन में दिखना चाहिए। यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के जो गुण कर्म स्वभाव है वो हमारे जीवन में दिखना चाहिए।
तो इस प्रकार से हम उपासना में अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं कि व्यवहार में आए वह जो सत्य है। तो आइए ईश्वर स्तुति प्रार्थना करेंगे। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैत्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येनाद्योरुक्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभिति येन नाकः योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयिणां स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नथ्यैरयन्त अग्नेन यसुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। तो इस प्रकार से हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना किए। अब इसके पश्चात हम दीप प्रज्वलन करते हैं। सामने इस प्रकार से जो बत्ती है उसको घी से डुबाकर थोड़े से कपूर लगाकर फिर दीप प्रज्वलन। मंत्र के पश्चात भूर्वै प्राणः भुवर्वै अपानः स्वरवै व्यानः। वह प्राण प्रदाता, संकट त्राता और सुखदाता जो परम पिता परमेश्वर है उसको स्मरण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः। उसके पश्चात अपने जो पास में श्रुआ है तो उसमें कुछ कपूर लेकर अब यज्ञ वेदी जिसमें हमने समिधा स्थापित किए तो उस यज्ञ वेदी के मध्य में इस प्रज्वलित अग्नि को हम स्थापित करेंगे। आइए। ओम भूर्भुवस्वत्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरेम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। तो ये अग्नि हमने यज्ञ वेदी में स्थापित किए। अब जो दीपक है उसको ऐसे ईशान कोण में स्थापित कर कर घी की आहुति समर्पित करते हैं जिससे कि यह जो अग्नि है वो अच्छी प्रकार से उद्बुद्ध हो, अच्छी प्रकार से वो प्रज्वलित हो। ओम उद्बोध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। उसके पश्चात तीन समिधा तीन अवस्था का प्रतीक है। एक तो अवस्था होती है बाल्य अवस्था, दूसरा युवा अवस्था और तृतीय जो है वो है वृद्ध अवस्था। तो तीनों अवस्था में हमारे अंदर जो अग्नि वो प्रज्वलित हो, कभी भी मंदाग्नि में ना पड़े। हमारे जो ज्ञान है, हमारा जो सामर्थ्य है, शक्ति है तो प्रबल हम निरंतर बढ़ते जाएं। तो इस प्रकार से यह जो समिधा है जो अच्छी प्रकार से प्रज्वलित हो पाए, सम इंधति इति समिधा जो अच्छी प्रकार से जलती है, जिसमें अंगारे शेष न रहे, जिसमें किसी प्रकार से धुआं अत्यधिक ना निकले, तो ऐसी हम लकड़ी को लेते हैं, उसको समिधा कहते हैं। तो आइए हम मंत्र के पश्चात इसको समर्पित करेंगे। ओम
अयन्तयेत्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम। फिर द्वितीय समिधा 2 मंत्रों से हम समर्पित करते हैं। ओम समिधाग्निं दुवस्यता घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्यजुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये चातवेदसे स्वाहा इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम। अब तृतीय समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। तो संतान भी नहीं, और संतान भी होती है तो मिसकैरेज हो जाता है 5 महीने 3 महीने 4 महीने, तो उस तरह से वो बहुत दुखी हो। तो ऐसा लगा कि अभी संतान नहीं होगी। तो बताया तो मैं बेटी निराश मत हो, तुम एक काम करो, हवन में आया करो दिन। वो हवन में आती रही और आती रही। उसके बाद में फिर एक बार बोले मेरे घर पे भी थोड़ा हवन मेरे को करवाना है, मेरी माता जी आई हैं। तो हम चलो, हमारी महिला मंडल है, मधु बहन और ये सब जो जितने थे ये अपना ठक्कर माता जी वगैरह थी तब, और इनके घर पे गए, हवन किया। उस दिन से फिर इसने भी हवन शुरू कर दिया। और ये जो है उसके बाद में दूसरे महीने में जो प्रेगनेंसी रही, और वो उसके बाद हमारे पास आती है। उसका नाम रखा, फिर बच्ची पैदा होने के बाद स्वस्थ हो, एकदम स्वस्थ पैदा हुई। उसके बाद कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, और स्वस्थ रह करके उसका नाम रखा अदिति। अदिति रखा, अदिति। तो अदिति वो भी बड़ी, जब उसके बाद में जब आई तो हवन में गूंजती थी। हवन होता था तो बड़ी झूमती थी, बोला हवन होता है तो ऐसे करती रहती है। तो संस्कार, यज्ञ के संस्कार। अभी भी एक बच्चा आता है, वो भी यज्ञ में ऐसा ही हुआ, तो अभी यज्ञ में खूब जो है झूमता है। तो छोटा है लेकिन यज्ञ जब होता है सुनता है मंत्रों को। जब गर्भावस्था में भी सुनती रही मंत्र, तो यहाँ पे भी वही मंत्र सुने जा रहे बाहर में आके, और वो जो है एकाग्र हो जाता है। सब बच्चों की तरह उसको देखो एकाग्र हो जाएगा। तो ये प्रभाव पड़ता है। और आज ऐसा ही केस नहीं, एक ही केस नहीं, हमारे सामने बहुत सारे केस, 20-25 केसेस हुए जिनके हार्मोन्स जो है बैलेंस नहीं रहते थे, हार्मोन्स भी बैलेंस होते। फिर यहाँ आने के 4-5 महीने बाद ही फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, और उसके बाद यज्ञ में आती रही। फिर उसके बाद कोई दवा वगैरह भी नहीं लेना पड़ा, और अच्छी तरह से फिर डिलीवरी हो गई। बच्ची भी बहुत अच्छी, संस्कार भी उसके बहुत अच्छे। हमारे बीच में है अभी आ रही हैं तारा बहन। तारा बहन ये अब सीधी चल रही है ना, ये सीधी नहीं चलती थी, ये टेढ़ी चलती थी, और उनको आने में 20 मिनट लगती थी। यहाँ तक हमारे यहाँ सेंटर से आने में 20 मिनट, धीरे 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 चलती थी। और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, कोई मेडिसिन नहीं, केवल यज्ञ के द्वारा इसको तारा बहन को लाभ हुआ है। वो चमत्कार लाभ है, वो अपना अनुभव शेयर करेंगी। आर्थराइटिस की मेरी बीमारी थी, मैं आ नहीं सकती थी, मैं चल नहीं सकती थी, मैं दिन रात रोती थी। मैं पार्क में झूले पे जाती थी, तो झूले पे सिर्फ जाके बैठती थी, और बैठने के बाद जब उठती थी तो मैं गिर जाती थी। वहाँ सैकड़ों आदमी देखते थे, मुझे इतना शर्म आता था। मेरी उम्र नहीं है कि मैं लड़खड़ा के गिर जाऊँ। यज्ञ में मैं बैठती थी, तीसरे दिन से मुझे आराम आने लगा। इसके लिए मैं तो यज्ञ का सर्वथा ही आभारी हूँ, और यज्ञ से जो लाभ मिलता है उसका हमें सुखद अनुभव है कि मेरा घुटने का जो दर्द था वो चला गया, मेरा जो लंगड़ापन था वो चला गया, जो मेरे आँख में मोतियाबिंद है अभी 8-9 साल से होते हुए भी मुझे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।